आज हम लोग जानेंगे कि आखिर इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो बाकी अदर कंट्री से कैसे डिफरेंट है ना, कैसे अलग है, इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए, इन द यूएस का मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट, है ना। और यूनाइटेड स्टेट में हमारे बहुत अलग अलग छोटे छोटे कंट्री आते हैं हमारे, है ना। जैसे हम लोग करते हैं ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, वही हो गया हमारा यूएस। तो इन द यूएस यानी कि आप यहाँ पे समझ लीजिए मोटा मोटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखो पूरा इसका नाम होता है यूएसए, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन यदि यहाँ पे केवल यूएस कहा जाए तो आप समझिएगा यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री का ग्रुप होगा, है ना। तो इन द यूएस एंड सम अदर कंट्री religion and the state are strictly separated and the state does not interfere in religious affairs। जैसे हमारा यूएस हो गया, यूएस के अलावा ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्री हैं जहाँ पे कि रिलीजन और स्टेट यानी कि गवर्नमेंट वहाँ का और वहाँ का रिलीजन धर्म दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग है, यानी कि बहुत ज़्यादा दोनों अलग है, बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली सेपरेटेड है ना। जरा सा भी कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। जैसे यूएस हो गया यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, अमेरिका के अलावा भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्री हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट वहाँ के रिलीजन में जरा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जरा सा भी नहीं, ठीक है। लेकिन बट इन इंडिया द स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स व्हेन इट फील्स दैट a certain religious practice is taking away the rights and freedoms guaranteed by the constitution। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि लेकिन भारत में ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे गवर्नमेंट रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर अभी तक तो आपने बताया कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, अभी आप कह रहे हैं कि दखल अंदाजी कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। देखो ये बिल्कुल सही बात है कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया, है ना, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया कि यहाँ पे नियम कानून जो है वो गलत तरीके से चल रहा है किसी खास धर्म के अंदर, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन ऐसे ही कभी भी नहीं, ऐसे मन कर गया कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर कर देना तो कर देगा क्या, नहीं, अपने मन से नहीं। लेकिन हाँ तब वो इंटरफेयर कर सकता है जब किसी खास धर्म के अंदर कोई गलत चीज़ चल रहा हो, तब कर सकता है उसको सुधारने के लिए। समझ गए बात को। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि बाकी कंट्री में इंडिया के अलावा बहुत सारे अलग अलग कंट्री हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया का वो रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन तभी इंटरफेयर करेगा जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब, है ना। किसी धर्म के अंदर बहुत ही गलत तरीके से काम चल रहा हो, वहाँ के लोगों को उसका जो बेसिक राइट है, उसका जो अधिकार है उसे छीना जा रहा हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अनटचेबिलिटी, द इंडियन स्टेट इंटरफेयर्ड इन अ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस टू इंश्योर इक्वालिटी फॉर लोअर कास्ट। जैसे हिंदू के अंदर पहले क्या था, अनटचेबिलिटी था ना, हिंदुओं के अंदर में अनटचेबिलिटी था, यानी कि छोटे कास्ट के लोग बड़े कास्ट के लोगों को छू नहीं सकते थे, टच नहीं कर सकते थे, है ना, मंदिरों में नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदू के अंदर एक गलत तरीका था ना, हिंदू के अंदर यदि अनटचेबिलिटी था तो क्या था, गलत था ना। तो इस गलती को सुधारने के लिए हिंदू के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर इस गलती को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरफेयर किया और उस अनटचेबिलिटी को बदल दिया, है ना, यानी कि अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगा किसी धर्म में सुधार का तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है। जैसे हिंदू रिलीजन में किया ना, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। समझ गए बात को, इसमें कोई डाउट। तो कोई पूछे अब कि क्या इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी धर्म में इंटरफेयर कर सकता है, कर सकता है, लेकिन हाँ तभी करेगा जब किसी धर्म के अंदर कुछ गलत चल रहा हो उसको सुधारने के लिए, है ना, तो कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं अनटचेबिलिटी का, जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर पहले यहाँ पे अनटचेबिलिटी था, तो उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरफेयर किया और उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, नियम कानून बना के उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर रिलीजन में कर सकता है भारत में, है ना। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, एक और एग्जांपल ले लीजिए। अच्छा
गवर्नमेंट ने जो इंटरफेयर किया अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? लोअर कास्ट को, क्योंकि लोअर कास्ट भी अब मंदिरों में जाके पूजा कर सकते थे। पहले छोटे छोटे कास्ट के लोगों को ना मंदिरों में जाने का परमिशन भी नहीं था। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किनको पहुंचा? लोअर कास्ट यानी कि छोटे कास्ट के लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? उसके बाद एक और एग्जांपल लीजिए आप। इन 1956 फॉर हिंदूज, 1956 में यानी कि 1956 में हिंदुओं के लिए अ लॉ वाज पास्ड टू गिव वोमेन द सेम राइट्स ओवर प्रॉपर्टी एज मैन। 1956 में हिंदू रिलीजन के अंदर गवर्नमेंट ने एक नियम लाया था जिसके तहत औरतों का भी संपत्ति पे उतना ही अधिकार होगा जितना कि मर्दों का होता है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडियन सोसाइटी में शादी के बाद जो लड़की है वो तो ससुराल चल जाती है, और जो उसके पिताजी का सारा संपत्ति था किनको मिल जाता है? उनके भाई को मिल जाता है, यानी कि बहन को ना मिल के भाई को मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, बराबर अधिकार है बहन का। जैसे मान लीजिए मेरे घर में 2 भाई है 2 बहन है, तो दोनों बहन मेरी शादी करके चली गई है ना, तो जो मेरे पिताजी का ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो किसका होगा? मेरा होगा और मेरे भैया का होगा ना। लेकिन इस प्रॉपर्टी पे मेरी दीदी का भी उतना ही अधिकार है, मेरी मम्मी का उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा अधिकार है। यानी कि जो औरतें हैं उनका भी प्रॉपर्टी पे अधिकार बिल्कुल बराबर होगा। ऐसा नियम लाया गया किसके लिए? हिंदुओं के लिए। नहीं, मुस्लिम में नहीं, मुस्लिम के लिए ये नियम नहीं है, केवल ये हिंदू में नियम है। अब मुस्लिम का एक और नियम आपको बताते हैं जो कि आपके बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी सुधार किया गया है। मुस्लिम लोगों में यानी कि जो हमारे मुस्लिम रिलीजन है उनमें एक सुधार किया गया है ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक क्या था? जैसे मान लीजिए कोई एक मुस्लिम वोमेन है, यानी कि औरत है, कोई मुस्लिम औरत है और एक कोई मुस्लिम पुरुष है, उन दोनों का बीच में शादी हो गया। अब उन दोनों के बीच में तलाक चाहिए, तो तलाक का तरीका क्या होता था? तलाक का मतलब होता है दोनों अलग हो जाना, है ना, जीवन के लिए, पूरा जीवन के लिए अलग हो जाना, आपस में फिर मिलजुल के नहीं रहेंगे वो। तो पहले क्या होता था ना कि यदि तलाक लेना है तो जो पुरुष है वो महिला के सामने केवल 3 बार कहता था तलाक तलाक तलाक, तीनों खत्म, यानी कि तीनों अब जिंदगी भर आपस में नहीं मिलेंगे। ऐसा पहले होता था। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को ख़राब लगा कि केवल बोल देने से अलग कैसे हो जाएंगे आप, है ना, इसके लिए आपको नियम कानून से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो 3 तलाक का सिस्टम था, तलाक 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 बोलने पे जो आपका तलाक हो जाता था, यानी कि जो आप जीवन भर अलग हो जाते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको यदि तलाक देना है तो आपको पूरा का पूरा पेपर पे साइन करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, है ना, सबका मंजूरी लेना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो ये बदलाव किया गया कहाँ पे? मुस्लिम रिलीजन में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जिस भी धर्म में यानी कि जिस भी रिलीजन में बदलाव का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे सरकार इंटरफेयर कर सकता है बदलाव करने के लिए, है ना, वहाँ के समस्याओं को समझाने के लिए, सुधारने के लिए वहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन बाकी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो नियम एक बार बन गया वही लागू होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट रिलीजन के अंदर में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो रिलीजन है, इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो बाकी कंट्री से अलग है। समझ के बात को? तो यहाँ पे इंडिया में आप कह सकते हैं कि समय समय पर यानी कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे बदलाव अलग अलग रिलीजन के अंदर किए जा सकते हैं। ठीक ना, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहीं पे हमारा इस टॉपिक के साथ और इस क्लास के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। आप लोगों को कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो आप लोगों को डाउट नहीं है तो ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई इस चैप्टर में डाउट रहा होगा तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, है ना, और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।